बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालुहू के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है और उसका कोई शरीक नहीं है। मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, बुजुर्गी, इज़्ज़त व जलालत, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है। दुरूद व सलाम के बेशुमार कलिमात इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुवाहिदीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआ रहमत, दुआ बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबा इकराम, ताबईन, बुजुर्गान दीन और अइम्मान दीन के लिए मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुकद्दस का 8वां पारा सूरतुल अनाम आयत नंबर 163 और 162 और 63 दो आयत तिलावत की हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में आजिज़ाना अर्ज है कि मैं आजिज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम के इस हिस्सा के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। समझने के बाद ता जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत जी वकार, आज के खुतबे का जो मौजू दिया गया है वो है कुर्बानी के मसाइल। आज जिलहज्जा की 5 तारीख है और 5वें दिन इंशाअल्लाह कुर्बानी होगी। मुसलमान, मोमिन, मुवाहिद कुर्बानी की नीयत भी रखते हैं, करते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। कईयों ने जानवर खरीद भी लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सब की कुर्बानियां कबूल व मंजूर फरमाए। जिनको ताकत नहीं, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, आइंदा अल्लाह उनके लिए भी अस्बाब पैदा फरमाए। कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना है। अल्लाह का कुर्ब हासिल कब होता है? जब वो काम किया जाए जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद हो, जिस काम को अल्लाह महबूब रखते हो। खुसूसी तौर पर ये बात याद रखिएगा, कुर्बानी करते वक्त अल्लाह की रजा होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म का कोई दिखलावा या कोई और शिक नहीं आनी चाहिए। जब ये चीज होगी, खालिस अल्लाह की रजा होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की नजदीकी हासिल होगी। यही कुर्बानी का मकसद है। गुज़श्ता जुम्मा में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का जिक्र किया था। और अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और बच्चे को लेकर मिना में गए थे कुर्बान करने के लिए, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना तो किसी को बताया, ना ही उसकी कोई पब्लिसिटी की, बल्कि सिर्फ अपनी बेगम को आगाह किया और बेटे को आगाह किया और फिर तैयारी करके चले गए। किसी को कानो कान खबर ही ना हो। उस वक्त खबर मिली जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया, कद सद्दक़्त रुया। यही हमारे अंदर होनी चाहिए। कुर्बानी करें अल्लाह की रजा के लिए, उसमें किसी किस्म का दिखलावा नहीं होना चाहिए। अब हदीस की रूह से कुर्बानी जो है
वो सुन्नत है। सैयदना बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, इन अव्वला मा नबदउ बिही फी यौमिना, आज के दिन जो हमारी इब्तदा है, यानी ईद वाले दिन जो आपने खुतबा दिया उसमें आपने शाह फरमाया, यानी आज के दिन की जो इब्तदा है, हाजा नुसल्ली, हम उसकी इब्तदा नमाज से करेंगे। यह नमाज फजर तो हो गई, उसके बाद इब्तदा नमाज से करेंगे, जिसको नमाज ईद उल अजहा कहते हैं। सुम्मा नरजिउ फनहर, फिर लौटेंगे, फिर हम कुर्बानी करेंगे। दूसरा काम, मन फअला फकद असाब सुन्नतना, जिसने ये काम किया, पहले नमाज पढ़ी फिर जाके कुर्बानी की, बस उसने हमारी सुन्नत पे अमल कर दिया। मालूम क्या हुआ, कुर्बानी सुन्नत है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, सवाल किया, ये जो कुर्बानी है क्या ये वाजिब है? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने यही फरमाया, ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने की कुर्बानी, मुसलमान भी करते हैं। उसने जब दोबारा सवाल किया तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने इरशाद फरमाया, अता किलो, क्या तुझे अकल नहीं है? तुम समझते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वल मुस्लिमून, अल्लाह के नबी ने भी किया कुर्बानी, मुसलमान भी करते हैं, लिहाजा ये सुन्नत है। हुक्म अल्लाह का है, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, और सुन्नत रसूल है। अब इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह में लिखा है, वल अमलु अला हाज़ा इंदा अहलिल इल्म, कि जितने भी अहले इल्म है, यानी मुहद्दिसीन है, उनका इसी पर अमल है। अन्नल उज़हियत लैसा वाजिबतुन, कि ये जो कुर्बानी है ना, ये वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। वलाकिन्नहा सुननुम मिन सुननि रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी की जैसे दूसरी सुनते हैं, ये भी सुन्नत है। युस्तहब्बु अन यामल, ये अल्लाह को बड़ा ही महबूब अमल है, मुस्तहब अमल है। मालूम ये हुआ कि पहली बात क्या है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। और अल्लाह का कुर्ब हासिल किस तरह करना है? अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करके करना है। और ये बात याद रखिएगा, जो चीज फर्ज होती है ना, उसकी अदायगी लाजिम होती है। जो फर्ज नहीं होती, अगर वो अमल करेंगे तो ये अल्लाह को ज्यादा महबूब है। मिसाल के तौर पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो ना, तो ज्यादा सजदे करो। मतलब क्या निकला, यानी ज्यादा नवाफिल पढ़ो। फिर आपने फरमाया कि जब इंसान ज्यादा नवाफिल अदा करता है तो अल्लाह के इतना करीब हो जाता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, वो पकड़ता है, आंखें बन जाता है, वो देखता है, पांव बन जाता है। वो क्या मतलब, यानी हर काम के अंदर अल्लाह उसकी मदद करता है। तो चूंकि ये फर्ज नहीं है, लेकिन जब अमल करेंगे तो फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे, यानी मक्का मुकरमा से जब हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, तो आपने हर साल अकाम रसूलुल्लाह सल्लम बिल मदीना ते 10 सिनीन। हजरत अनस बिन मालिक हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि 10 साल अल्लाह के नबी ने क़याम फरमाया मदीना मुनव्वरा में। युज़ाही कुल्ल सनतिन, हर साल आप कुर्बानी करते रहे, यानी ये आपकी दायमी सुन्नत है। फिर एक हदीस में आपने यह इरशाद फरमाया, मवजद साअतन लिअन उज़ाही फलम युज़ाहा फला यहज़ुरन्ना मुसल्लाना, यानी ऐसी सुन्नत है कि अगर कोई आदमी ताकत रखता है, ताकत रखने के बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता, तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। तो मतलब क्या निकला, ये ऐसी सुन्नत है जो अल्लाह के महबूब को बड़ी पसंद थी, आपने इस पर अमल भी किया और उम्मत को अमल करने का हुक्म भी दिया। अब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके यानी कुर्बानी के मुताल्लिक चंद ऐसी बातें बतलाई हैं जिनका करना हमारे लिए कुर्बानी से पहले जरूरी है। चूंकि आज का जो खुतबा है वो यही है। पहली बात गुज़श्ता जुम्मा में आखिर पे बयान कर चुका हूँ, वो ये है कि जब कुर्बानी का इरादा हो, कुर्बानी करनी हो, तो फिर इन 10 दिनों के अंदर हमने हजामत वगैरह, बाल वगैरह या फिर नाखन वगैरह नहीं कटवाने, ये भी सुन्नत है।
ये भी सुन्नत है। जिनको ताकत नहीं है उनके मुतालिक भी बता चुका हूं, उनको कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। ये पहला अमल है जो पहले दिन से समझ लो जो शुरू हो चुका है। दूसरी बात, अब जब कुर्बानी का हमने इंतखाब करना है तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक उसका इंतखाब करना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। क्योंकि जब हर काम हमने अल्लाह को राजी करने के लिए करना है तो अल्लाह की रजा के साथ तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का होना चाहिए, तब यह अमल काबिल कबूल है। तो अल्लाह का हुक्म है, ये जो कुर्बानी है सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल हज आयत नंबर 34 के अंदर ऐलान फरमाया है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। ये हमने जो कुर्बानी वाला अमल है ना, हर उम्मत के लिए इसको सुन्नत करार दिया। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लिकुल्लि उम्मा, अल्लाह ने कुल्लु उम्मा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, जितनी भी उम्मतें आई, तरीकाकार अपना था। यानी अगर इसकी तारीख देखी जाए तो सबसे पहले कुर्बानी किसने की? हजरत आदम सलाम के बेटों ने की। यानी जब से इंसान दुनिया पे आया तब से समझ लो कि यह कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर यह भी फरमाया है, लिकुल्लि उम्मतिन जअलना, हमने हर उम्मत के लिए मनसका कुर्बानी रखी है, लियज़कुर अस्मल्लाह, ताकि वो अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी करें। किस पर? अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, अल्लाह ने बहीमा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। इस सूरत का नाम सूरत अनाम है। अनाम भी जानवर है, बहीमा के मानी भी जानवर है। और इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन जानवरों का जिक्र किया है वो 4 जोड़े हैं और 8 किस्में हैं। उनमें से कौन से हैं जिनको कुरान ने बहीमा कहा है? वो है ऊंट, गाय, बकरी और दुम्बा। यानी ये 4 हैं, फिर आगे इनकी 8 किस्में हो जाती हैं। ऊंट, ऊंटनी, बकरा, बकरी, गाय, क्या नाम है, बैल, या फिर दुम्बा, दुम्बी। इसके अलावा जैसा कि आजकल के दौर में अक्सर भैंस वैसे भी होते रहते हैं, कई दोस्त अहबाब भैंस की कुर्बानी करते हैं, कई क्या नाम है वो संडे की कुर्बानी करते हैं, लेकिन ये नहीं है। इसलिए कि हमने देखना ये है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से क्या साबित है। चूंकि हुक्म तो अल्लाह का है, अल्लाह का हुक्म तो हमने मान लिया, कुर्बानी हमने करनी है, पर तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का होना चाहिए। हुक्म अल्लाह का मानेंगे, तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए कि ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख की जो हमने कुर्बानी की है, फायदा कोई नहीं हुआ। ठीक है, लिहाजा इस दौर के अंदर जब सब चीज मुयस्सर है, यानी कोई आदमी ये नहीं कह सकता यार मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे बैल ही नहीं मिला, या मुझे बकरी नहीं मिली, मुझे दुम्बा नहीं मिला, मुमकिन ही नहीं है। हर जगह बेबहा जानवर मौजूद है। लिहाजा सबसे पहला मसला तो ये है, कुर्बानी उन जानवरों की करनी चाहिए जिनका अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, आपकी सुन्नत से साबित है। वो यही 4 जोड़े हैं, 8 किस्में हैं जानवरों की। इनमें से कोई भी हो सकता है, नर हो मादा हो, इसमें कोई तखसीस नहीं है। तीसरे नंबर पर कुर्बानी का जो जानवर है वो बेऐब होना चाहिए, उसमें ऐब यानी खूबसूरत होना चाहिए। क्यों खूबसूरत होना चाहिए? उसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है औलाद से ज्यादा खूबसूरत दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है। पंजाबी दी मिसाल है, औलाद अपनी खूबसूरत नजर आती है तो बुढ़ी किसी की खूबसूरत नजर आती है। ठीक है, ये बात हकीकत है, इंसान की फितरत है। जितनी मर्जी औलाद को जियो, अल्लाह की कसम है माँ बाप को इंतहाई प्यारी होती है, महबूब होती है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने रब से मांगा, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा, फिर वो नेक औलाद भी ऐसी, अल्लाहु अकबर, फिर उसी को अल्लाह की राह में ज़िबा किया, यानी करने के लिए ले गए, वो तो अल्लाह को मंजूर ही नहीं था।
तो चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस कुर्बानी का इंतखाब किया वो सबसे आला, तो इसलिए अल्लाह ने फिर उम्मते मुसलमा पर यह हुक्म जारी कर दिया, कुर्बानी करनी है आम जानवर पकड़ के नहीं करनी कुर्बानी। वैसे सदका खैरात करने के लिए क्या नाम है वो अकीका करने के लिए जो सा मर्जी है जानवर ज़िबा कर लो, लेकिन कुर्बानी के लिए इंतखाब करना पड़ेगा। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसकी 4 निशानियां भी बतलाई हैं। अरबाउ ला तजूज़ु फिल उज़ाही, आपने फरमाया जिस जानवर के अंदर 4 ऐब पाए जाएं वो जानवर कुर्बानी नहीं करना चाहिए। नंबर 1 अल औरतुम बैना औरिहा, वो जानवर जो काना हो यानी जिसकी एक आंख जाया हो गई हो और उसका कानापन जाहिर हो, ऐब ही है ना, वो जानवर नहीं करना चाहिए, उसकी कुर्बानी नहीं होती। वल मरीज़तु बय्यनुल मर्ज़ा, ऐसा मरीज जानवर, बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़े हो। वल अर्जाउ बय्यनुल ज़लउहा, ऐसा जानवर जो लंगड़ा हो जिसका लंगड़ापन भी जाहिर हो। इसी तरह वाला असीर अल्लती ला तुनकी, ऐसा कमजोर जानवर, बूढ़ा जानवर जिसमें गोदाई ना हो यानी हड्डियों में मिक्खी ना हो। ये 4 किस्म के जानवरों को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया इनकी कुर्बानी नहीं होती। इसके अलावा जमाना जहलियत में काफिर लोग अपने जानवरों को ज़िबा करते थे, किन के नाम पे, बुतों के नाम पे, और वो निशानियां लगा देते थे। मिसाल के तौर पर कान के अंदर सुराख कर देते, कान को चीर देते, काट देते। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि ऐसा जानवर भी, यानी जिस जानवर के जिस्म के ऊपर गैरुल्लाह का निशान हो, क्या मतलब, यानी थोड़ी इतनी भी आमेज़िश हो ना शिर्क और बिदात की, कुफर की, वो चीज अल्लाह को पसंद नहीं है, अगरचे वो हलाल जानवर है। इसी तरह हदीस की रूह से कहता है कि जिसका सींग टूटा हुआ हो वो भी जानवर। कहने का मकसद ये है कि ऐसा जानवर होना चाहिए जो खूबसूरत होना चाहिए, जो खूबसूरती को अल्लाह पसंद करते हैं और खूबसूरत होना चाहिए। अब इसके अलावा चौथे नंबर पर जानवर की जो उम्र है उसके मुतालिक भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमा दिया। आपने शाह फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना इल्ला युसर, ना ज़िबा करो कुर्बानी के लिए मगर वो जानवर जो दोंदा हो। हाँ, अगर तुम तंग दस्त हो, जानवर नहीं मिल रहा, तो फल तज़बहु जज़अम मिन ज़ान, तो फिर दुम्बे में से जो 1 साल का हो, जिसको जज़ा कहते हैं। ये मालूम क्या हुआ कि जानवर जो है वो दोंदा होना चाहिए कम से कम। इससे आगे फिर क्या नाम है वो चौगा भी होता है, आगे भी चलता जाता है फिर, लेकिन ज्यादा जब बूढ़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जो जवान जानवर हो, खूबसूरत जानवर हो, वही करना चाहिए। और ये भी दोंदा जानवर क्या होता है, इसके जो 2 दांत आगे वाले होते हैं, सामने वाले वो दूध वाले गिर के नए दांत निकलते, उसको दोंदा कहते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जैसे कि माशाल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान ही है ना, क्या करते हैं, गुज़श्ता साल मीडिया के ऊपर बड़ा वाज़े यानी दिखाया गया है कि नकली दांत लगा के जानवरों को मंडियों में लाया गया है। मुसलमान माशाल्लाह पैसे की हबस। लेकिन बहरहाल फिर बात वही हुई कि मेरा ख्याल है जानवर माशाल्लाह जिस जगह पे भी जाए ढेर लगे हुए हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता यार बड़ी कोशिश की थी पर दोंदा नहीं लब्बा, एहो जी गल कोई भी नहीं, लब जाता है, हर चीज मौजूद है। बहरहाल चौथे नंबर पर क्या है, जानवर का दोंदा होना, यानी दूध के दांत गिर जाए, दोबारा उसके सामने वाले 2 दांत आ जाए तो फिर हाँ अगर मजबूरी है, लेकिन मेरा ख्याल फिर वही बात है, मजबूरी आजकल मुमकिन नहीं है, सब कुछ मौजूद है। 5वें नंबर पर अब जब हमने ये सब कुछ कर लिया, 4 बातें मुकम्मल हो गई, 5वीं बात यह है कि कुर्बानी का अल्लाह ने वक़्त भी मुकर्रर किया। वक़्त से पहले भी कुर्बानी नहीं है। वक़्त क्या है?
वो नमाज ईद के बाद है 10वें जिलहज को। जैसा कि हदीस में आता है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए निकले, देखा एक सहाबी ने सुबह नमाज पढ़ते ही कुर्बानी कर डाली, गोश्त बना दिया। आप गली से गुजरे तो देखा गोश्त, तो आपने पूछा ये क्या है? वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने सुबह सुबह ही कुर्बानी कर ली ताकि मेरे बच्चे भी और जो मेरे इर्द गिर्द गरीब मिस्कीन है ना उन तक गोश्त पहुंच जाए। नीयत कैसी है, जरा अंदाजा फरमाए। नीयत क्या है? सवेरे सवेरे गोश्त किया ताकि गरीब मिस्कीन भी खा ले, मेरे बच्चे भी खा ले। लेकिन अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? ये कुर्बानी नहीं है। क्यों नहीं है? सुन्नत से हटकर है। बात वही आ गई। अमल कोई भी है जब सुन्नत से हटकर हो जाएगा वो बेकार है। हदीस के अल्फाज है मन कान ज़बहा उज़हियतुन क़ब्ल अन युसल्ली, जिस आदमी ने नमाज पढ़ने से पहले यानी नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर डाली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो क्या करे? फल यज़बह मकानहा उखरा, अब वो दोबारा उसकी जगह पे कुर्बानी करे। और जिस आदमी ने कुर्बानी नहीं की और नुसल्ली, पहले वो कुर्बानी क्या नाम है नमाज पढ़े फिर वो कुर्बानी करे। वमन कान लम यज़बा फल यज़बा बिस्मिल्लाह, फिर नमाज पढ़ने के बाद वो ज़िबा करे अल्लाह का नाम लेकर। यानी मालूम क्या हुआ? कुर्बानी का अल्लाह ने वक़्त मुकर्रर कर दिया है। वो वक़्त क्या है? नमाज ईद के बाद शुरू हो जाता है, जब भी नमाज ईद पढ़े। और इस हदीस की रूह से ये जो नमाज है बनिस्बत ईद उल फितर के वो जल्दी पढ़नी चाहिए जैसे हालात मुयस्सर हो। अगर कोई आदमी कुर्बानी पहले कर डालता है तो अल्लाह के महबूब के फरमान के मुताबिक वो कुर्बानी नहीं है, बल्कि आपने शाह फरमाया वो क्या है? तिल का शातो लहम, वो एक गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए कर डाला। अब उसके लिए लाजिम है वो दोबारा कुर्बानी करे। छठे नंबर पर अब हमने कुर्बानी तो करनी है, उस कुर्बानी के अंदर हमने क्या करना है? किन को शामिल करना है, कितने लोगों को शामिल करना है। ये भी हर साल तकरीबन मसला होता है और मसला रहता भी है। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो जितनी मर्जियां कुर्बानियां करें, कर सकते हैं, लेकिन हदीस की रूह से ये है वो सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि वो क्या करें? अपने बहन भाइयों को, अपने गरीब मिस्कीन रिश्तेदारों को भी साथ शामिल कर लें। शामिल करने से मुराद ये है आपको अल्लाह ने अगर दिया है, फैक्ट्री के मालिक हैं, अल्लाह बड़ा कुछ है आपके पास, आप 2-3 जानवर कुर्बान कर रहे हैं और आपका भाई कोई गरीब है, आपकी हमशीरा कोई गरीब है, तो बेहतर यह है कि आपके जो 3 जानवर हैं एक जानवर उनके घर में भेज दें। सवाब आपको मिल जाएगा और सवाब उनको भी मिल जाएगा। आपके सवाब में कमी नहीं आएगी, लेकिन उनकी इज्जत भी रह जाएगी, उनके बाल भी खुश हो जाएंगे। किसी को खुश करना ये उस कुर्बानी से बेहतर है जो आपने कई कुर्बानियां की हैं लेकिन अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखा। सबसे पहले इंसानियत है हजरत गिरामी, एहसास है। एहसास और इंसानियत जब हमारे अंदर पैदा हो जाएगी ना, ये सारे काम हमारे लिए आसान बन जाएंगे। हकीकत बात ये है। और इस कुर्बानी को अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर जिक्र किया, यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। पता ये कौन सी कुर्बानी है? जब अल्लाह के महबूब का एक मेहमान आया, खाने के लिए घर में कुछ नहीं, आपने फरमाया कौन है जिसकी मेहमान नवाजी करे? एक साहबी घर में ले गया, उसके घर में सिर्फ इतना ही खाना था जो उनका अपना था। उसने खुद खाना नहीं खाया, अल्लाह के मेहमान को खिला दिया, अल्लाह के महबूब के मेहमान को खिला दिया। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई कि उसकी मेहमान नवाजी को अल्लाह ने बड़ा पसंद किया। वो खुद तलबगार था, यानी उसने क्या किया? इंसानियत की खिदमत की है। और वो इंसान तो एक बेगाना था, ये तो हमारे अपने हैं। और फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दौर की बात, सैयदना हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जिसको मेजबान रसूल का शर्फ हासिल है, वो खुद फरमाते हैं उस दौर के अंदर जब मुसलमानों पर फराखी हो गई, माल और दौलत आम हो गया,
तो कुर्बानियां देखकर वो अफसोस से कहने लगे, क्या कहने लगे? काना रजुल युज़ाही बिशात अन्हु व अन अहले बैतिही। जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का दौर था तो उस दौर के अंदर सिर्फ एक बकरी एक आदमी ज़िबह करता था। अन्हु व अन अहले बैतिही, अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से। फयाकुलून व युतइमून, खुद भी खाता था, गरीबों मिस्कीनों को भी खिलाता था। हत्ता तबाही अन्नास, अब देखो लोगों पर कैसा दौर आ गया। फसारत कमा तज़ा, अब तुम देख रहे हो लोग जैसे कुर्बानियां कर रहे हैं तुम्हारे सामने है। क्या मतलब? यानी उस वक्त एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से काफी हो जाती। अब क्या है, बाप अपने नाम की कर रहा है, बेटा अपने नाम की कर रहा है, बहू अपने नाम की कर रही है, पोतों के नाम की हो रही है, दोतों के नाम की हो रही है, घर अपने हो रही है। लेकिन बात फिर वही आई, अगर पोतों के नाम की करनी है तो कोई बेटा अलग है तो उनके घर में भेजो, दोतों के नाम के करनी है तो बेटी के घर में कुर्बानी भेज दो। ये है, सिर्फ अपने घर में करके अपना नाम रोशन नहीं करना। एक कुर्बानी सबके लिए काफी है। इसका मतलब क्या निकला? अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप कर। इसमें असल बात यह है कि इसमें दिखलावा नहीं है। जब आप ही कुर्बानी करेंगे ना, इसमें दिखलावा नहीं है। सब देखेंगे, यही कहेंगे यार कुर्बानी कर रहे हैं यार। तो जब आप दो जानवर कुर्बानी करेंगे तो हकीकत बात ही है, फितरी तौर पर शैतान आपके दिल में भी बात डालेगा कि यार लोगों को पता चल जाए किन्ने जानवर ज़बह कीते ने। ठीक है, लिहाजा कुरान में अल्लाह क्या कहते हैं, यही आयत जो मैंने पढ़ी है शुरू में, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाह, अल्लाह की रजा है। तो जब अल्लाह की रजा होगी इंशाअल्लाह काम खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। कुरान में ये भी आता है ना, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानियों को नहीं देखते, ना तुम्हारे गोश्त को देखते, न तुम्हारे खून को देखते हैं, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ये देखना चाहते हैं तुम में से तकवे वाला कौन है। तकवे से मतलब यही है परहेजगारी, रियाकारी से बचना, हर उस अमल से बचना जो अल्लाह को नापसंद है, हर वो काम करना जो मेरे और आपके रब को पसंद है, वो यही है। लिहाजा क्या करें, कुर्बानी जरूर करें, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है तो आप कोशिश करें अपने बहन भाइयों को भी शामिल करें जिस तरह भी हो सकता है। 7वें नंबर पर जानवर खरीद लिया। इसमें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इंसानों की फितरत को मद्देनजर रखते हुए ये भी वाज़े कर दिया कि जैसा होता है ना, मिसाल के तौर पर एक घर में 2, 4, 5, 6, 7 अफराद हैं। अब एक आदमी ज़िबा करता है, वो यही कहते हैं हम सब की तरफ से है जी। तो दिल में फिर भी आता है यार ज़िबा उसने किया, खर्च उसने किया, हम सब की तरफ से कैसे हो सकता है। तो फिर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं एक जानवर में 7 आदमी शामिल हो सकते हो, यानी गाय में, बैल में। मतलब क्या निकला, अगर एक आदमी घर में कुर्बानी कर रहा है, उसको अल्लाह ने तौफीक दी है, तो वो घर वालों की दिलजोई के लिए कह दे ये एक मेरी है, एक मेरी बेगम की है, एक मेरी बेटे की है, एक मेरी फलां बहू की है। क्या मकसद ये कि घर को साथ लेके चलना है ना। तो ये इस्लाम ने हमारे लिए क्या रखा है, सहूलत रखी है। तो उसमें अल्लाह के महबूब फरमाते गाय में 7 आदमी शामिल हो सकते हैं। इसमें एक घर वाले भी शामिल हैं, या जैसा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि पूरा जानवर, जैसे कि आजकल के दौर में नामुमकिन है एक आदमी 2, 4, 5 लाख खर्च करे, तो उसमें चलो 7 आदमी मोहल्लादार शामिल हो जाए, दोस्त शामिल हो जाए, वो एक जानवर लेके कुर्बानी कर ले, ये भी ठीक है। हदीस की रूह से गाय में 7 आदमी और ऊंट में 10 आदमी भी शामिल हो सकते, और एक रिवायत में ऊंट में भी 7 हो सकते हैं। लेकिन अगर एक आदमी एक ही जानवर ज़िबा करता है और एक के बजाय सबको शामिल कर लेता है, 7 के बजाय घर में मिसाल तौर 10 अफराद है, 12 अफराद है, पोतियों दोतियों को शामिल करके अगर 20-25 भी हो जाते हैं, वो यही कहता है अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह ये मेरी तरफ से, तकब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, अल्लाह मेरे सब घर वालों की तरफ से।
तो सब घर वाले शामिल हो जाएंगे, सवाब सबको मिल जाएगा। जैसा कि सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी की, और कुर्बानी करते वक्त आपने क्या कहा, या अल्लाह ये मेरी तरफ से है, अल्लाह मेरी पूरी उम्मत की तरफ से है, यानी आपने पूरी उम्मत को शामिल कर लिया। और एक हदीस में यह भी आता है कि वो उम्मत जो कुर्बानी नहीं कर पाती, यानी गरीब लोगों को आपने कुर्बानी में शामिल किया। जब एक बकरे के अंदर पूरी उम्मत शामिल हो सकती तो अपना घर क्यों शामिल नहीं हो सकता। लिहाजा नीयत यही होनी चाहिए कि या अल्लाह ये हम सब की तरफ से है, घर में जितने भी अफराद हैं। इसमें जैसा कि हमारे यहाँ बाज ये भी दोस्त अहबाब पूछते हैं, वालिदैन फौत हो गए हैं, वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करनी है, इसमें वो भी शामिल है। सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा कोई भी अमल करता है नेक, ऑटोमेटिक वालिदैन को नेकी जाती है, वो हर नेकी के अंदर शामिल है। अल्लाह के महबूब ऐसे तो नहीं फरमाते, 3 आमाल सदका जारी हैं, उनमें से सबसे पहले नेक औलाद है। आपकी अगर औलाद नेक है, वो अपने लिए अमल कर रही है, हदीस की रूह से आपके नेक अमल का सवाब वालिदैन को मिलेगा, आप कहें या ना कहें। मिसाल के तौर पर आप कुर्बानी कर रहे हैं, आपकी नीयत ये नहीं है कि मेरे वालिदैन को सवाब मिले, जितना सवाब आपको मिलेगा आपके वालिदैन को भी मिलेगा, उनकी तरबियत है। आप कुरान पढ़ेंगे, हमारे यहाँ तो ये रिवाज, ये सब रिवाज है, रस्में। लो जी मैंने कुरान पढ़े, मैं वालिदैन को बख्शने लगा, या मौलवी साहब का लो जी तुसी पहुंचाओ, डाकी है ना मौलवी साहब, डाकिया बनाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ब खुद जाता है। नमाज आप पढ़ते हैं, सवाब आपके वालिदैन को मिलेगा, कुरान आप करते हैं, वालिदैन, ये नेक अमल अल्लाह के नबी का फरमान सदका जारी है। बाकी ये सब रस्म रिवाजात है। तो इसी तरह अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आपके वालिदैन भी शामिल हैं। लेकिन अगर दिल को तसल्ली देने के लिए आप कहते हैं या अल्लाह मेरे वालिदैन की तरफ से भी, अल्लाह मेरी तरफ से भी है, अल्लाह मेरे घर वालों की तरफ से भी है, तो ये सब कुछ शामिल है। लिहाजा अलहदा कुर्बानी करना वालिदैन के लिए को किसी सही हदीस में नहीं है। हाँ, नीयत में सब को शामिल कर ले, ये हो जाएगी। इसलिए सातवीं बात क्या हुई, एक जानवर में जो बड़ा जानवर है, गाय बैल है, उसके अंदर 7 लोग, ऊंट है तो उसके अंदर 10 लोग शामिल हो सकते हैं। वैसे नियत करने से सब लोग शामिल हो जाएंगे, सबको सवाब मिल जाएगा। 8वीं बात यह है, चूंकि कुर्बानी के लिए नमाज है, कुर्बानी के लिए नमाज है, नमाज की अहमियत कुर्बानी से ज्यादा है, यह बात याद रखिएगा। कई लोग बेनमाज हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुर्बानी बड़ी जोर शोर से पढ़ते हैं, उस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि आप फर्ज को छोड़ रहे हैं, सुन्नत के पीछे भाग रहे हैं। फर्ज पहले है, सुन्नत बाद में। फिर जो पहले हदीस में बयान कर चुका हूं, अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया, पहले नमाज पढ़ेंगे, नमाज ईद वो फर्ज है। और कई लोग क्या करते हैं, कसाई कह देते हैं सुबह सुबह आ जाना जी, कितने बजे नमाज है फलां जगह, फिर उनको यानी ये होता है कि फलां जगह पे 6 बजे, फलां जगह पे 5:30 बजे, लो जी 5:30 बजे तक आ जाना, वो फलां जगह पे नमाज हो जाएगी, कुर्बानी कर ले, घर में बैठे हुए हैं, ये कोई फायदा नहीं है। यहां तक कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया नमाज पढ़ने के लिए आओ, अब यहां तक कि अपनी उन बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी उन खवातीन को लेकर आओ, अगर वो मखसूस दिनों में है, नमाज ना भी पढ़े, ईद में शामिल हो। तो लिहाजा ईद में शामिल होना ये जरूरी है। तो आप सबसे पहले ईद पढ़ेंगे, ईद पढ़ने के बाद, और ये जो मैंने बताया है ना कि फर्ज नमाज अगर आप नहीं पढ़ते तो कुर्बानी नहीं है, ये बात हकीकत है कुरान की रूह से। हदीस में आता है, रहमत दो आलम सल्लम का इरशाद गिरामी है, जो फराइज में से अगर एक आदमी तर्क कर देता है ना, फर्ज का तर्क करने वाला काफिर होता है, ये बात याद रखिएगा, फर्ज का तर्क करने वाला। मिसाल के तौर पर क्या फर्ज है, नमाज फर्ज है, अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है वो कुफर करता है। तो काफिर का अगर काफिर है वो नेक अमल करते हैं तो उसके नेक अमल बेकार है।
काफिर लोग भी तो अल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा किया करते थे, हज किया करते थे, लिहाजा ये बात गलत है। आप नमाज नहीं पढ़ते और कुर्बानी किए जा रहे हैं। सबसे पहले नमाज पढ़ो, ज़कात फर्ज है, आप ज़कात नहीं देते। जैसा कई माशाल्लाह मुसलमान ऐसे भी हैं जिन पर लाखों रुपए की ज़कात होती है लेकिन वो हजारों में देते हैं। तरीकाकार क्या होता है, मोहल्ले का क्या नाम है, वो अपना दरवाजा खोल लिया, कोई समझ लो कि लाख खन का माल मंगा लिया जिसमें आटा होता है, जिसमें चीनी, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा बना कर रख लिया, गरीब आ रहे हैं वो उनको दे रहे हैं, कतारों में लगे हुए हैं। ऐ तरीका नहीं ज़कात देने का। तरीका ज़कात देवे सबसे पहले अपने रिश्तेदारों च देखो, अपने बहन भाइयों में देखो, उनका हक है, फिर ये जो चलते फिरते लोग होते हैं उनका हक बनता है। फिर हदीस की रूह से इतनी एक आदमी को ज़कात दो कि अगले साल वो खुद ज़कात दे। लेकिन हम ज़कात भी देते तो 1000 1000 2000 500 पकड़ा देते हैं। गरीब गरीब रहते हैं और फिर पूरी ज़कात भी नहीं देते। एक आदमी पूरी ज़कात नहीं दे रहा, कुर्बानी लाखों की कर रहा है, वो कोई फायदा नहीं है। लिहाजा सबसे पहले फर्ज है। फर्ज के बाद अल्लाह के महबूब का फरमाना है, जो फर्ज की अहमियत को नहीं देखता, नवाफिल की अहमियत अल्लाह के नजदीक कोई नहीं है उसकी। लिहाजा सबसे पहले क्या है, ये है। एक बात और है, हमारे यहाँ ये भी बड़ा कुछ है, बहन भाइयों के हक मार के बैठे हुए हैं, लोगों का कर्जा लेकर बैठे हुए हैं, लोगों के जायदादों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, कुर्बानी बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं जी। ऐसी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं है। पहले हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो। अपने बहन भाइयों का हक जो मार के बैठे हो, पहले उनको दो हक। अगर मकरूज हो किसी का कर्ज देना तो पहले कर्ज अदा करो। अल्लाह के महबूब ने मकरूज आदमी का जनाजा नहीं पढ़ा और आप कुर्बानी किए जा रहे हैं। किसी का हक अदा करना पहले है आपके ऊपर, कुर्बानी बाद का मसला है। ये फर्ज है, वो सुन्नत है। फर्ज को छोड़कर सुन्नत के पीछे भागे जा रहे हो, लोगों का हक मार के बैठे हुए। सबसे पहले कुर्बानी ये है, अपने नफ्स को ज़िबा करो। पहले नफ्स की ज़िबा यही है कि किसी का अगर हक देना है तो पहले उसका हक अदा करो। ये नफ्स के खिलाफ कुर्बानी है। जब आप अपने नफ्स के खिलाफ कुर्बानी करेंगे ना, बाकी कुर्बानियां बाद में आती हैं। तो नमाज ईद जो है वो जरूरी है। नमाज ईद के बाद फिर क्या करेंगे, हदीस की रूह से दो तीन चीजें और हैं, टाइम खत्म हो गया। जानवर को ज़िबा करने से पहले हदीस की रूह से क्या करना चाहिए, छुरी को पहले तेज करना चाहिए, यानी छुरी तेज होनी चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है, फर्ज कर दिया है कि हम हर एक के साथ एहसान करें। एहसान से मुराद ये है कि हर एक को नफा पहुंचाएं, हर एक को सुकून पहुंचाएं, किसी को तकलीफ ना दें, ये फर्ज है। यहां तक क्या फरमाते, फैजा कतल तुम फासिनुल कत्ल, किसी को कत्ल भी करना हो तो आसान तरीके से कत्ल करो। कत्ल से मुराद ये नहीं कि जिसको मर्जी मार डालो, मुराद इससे ये है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी ने कत्ल किया है, मकतूल के बदले जब कातिल को कत्ल करो तो अल्लाह के महबूब फरमाते उसके ऊपर भी एहसान करो। एहसान से मुराद ये कि उसको, जैसा कि हमारे यहाँ क्या करते हैं, तड़पा तड़पा के मारते हैं ना। किसी को मारना भी है तो मिसाल के तौर पर गोली मारो खत्म करो, तलवार मारो सर उड़ाओ खत्म करो। ये नहीं है कि पहले एक अज़ा काटो, एक हाथ काटो, एक आंख निकालो, एक क्या नाम है अज़ा काटो ना। अल्लाह के फरमाते हैं ये कत्ल भी करो किसी को तो एहसान के साथ कत्ल करो, उस पर जुल्म ज्यादती ना करो अगर वो मुस्तहिक है कत्ल का। नंबर 2 आप फरमाते फैजा ज़बह तुम फासिनु ज़िबा, जानवर भी ज़िबा करो तो उसका भी ख्याल रखो। फरमाया जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी पहले तेज करो। और यहां तक अल्लाह के महबूब ने हिदायत की है कि ज़िबा करते वक्त भी जानवर के सामने छुरी को तेज मत करो। जैसा कि कई कसाईयों की होती है ना, वो माशाल्लाह आदत होती है, जानवर सामने छुरी को तेज कर रहे होते। फरमाया ना, अल्लाह के महबूब ने देखा एक आदमी ज़िबा कर रहा है, ज़िबा से पहले वो छुरी को तेज कर रहे हैं। आपने फरमाया ओ भाई अफला कबला हाजा, इससे पहले तो ये काम नहीं कर सकता था, अब कर रहा है। औ तुरीदु अन तुमीतहा मौतान, क्या उसको तो 2 मरतबा मार रहा है। यानी जानवर को भी अल्लाह ने क्या दिए, अकल दी है, दिमाग दिया है,
जब एक जानवर तुम ज़िबा करते हो छुरी तेज को, उसको पता होता है ये मेरे बारे में ये सोच रहा है, मेरे बारे में कुछ कर रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाते हो उस जानवर को तकलीफ मत दो, जब वो छुरी को देखेगा तुम तेज कर रहे हो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह ना करे हम में से अगर किसी को पता चल रहा हो जी मेरी मौत मेरे सर पर है, कैफियत क्या होगी? मरने से पहले आदमी मर जाता है, तो यही जानवर की भी कैफियत है। तो इसलिए अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जानवर को ज़िबा करने से पहले क्या करो? छुरी तेज करो। एक और मसला हदीस की रूह से, जानवर अपने हाथ से ज़िबा करो। कोशिश यही करो अपने हाथ से ज़िबा करो। अगर नहीं कर पाते तो फिर क्या, यानी तरीका नहीं है या दिल नहीं है, होता है ना कई लोग दिल के थोड़े होते हैं, या कई लोगों को तरीका नहीं आता, कभी ऐसा किया ही नहीं होता, तो फिर जैसे कसाईयों के होता है कसाई कर गुजरते हैं। लेकिन फिर ये नहीं है कि पहले तुम छुरी को हाथ रखो, जैसे हमारे यहाँ ये फिर लो जी छुरी नु हाथ ला लो जी ज़िबा कर, ऐ भी कोई मसला नहीं जी। जब एक आदमी को आपने कह दिया लो जी मेरी तरफ से, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हदीस में आता है रहमत वसल्लम ने गाय ज़िबा किया, आपने अपनी भी फरमाया भाई तुम्हारी तरफ से कुर्बानी हो रही है, आपने उनको बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि लो जी छुरी नु हाथ ला लो, वरना नहीं मैं गल नहीं छुरी को हाथ नहीं कहा। हाँ, यहाँ तक के हदीस में आता है कि अगर औरत भी अपनी कुर्बानी करना चाहे तो वो कर सकती है, औरत का ज़बिया भी हलाल है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला, ये वो शख्सियत है काब बिन मालिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बरात के अंदर, सूरत तौबा के अंदर, उस सूरत का नाम भी सूरत तौबा है, इसे गलती हो गई थी और इसकी तौबा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरत नाज़िल फरमा, सूरत का नाम सूरत तौबा रख दिया। तो काब बिन मालिक रजी अल्लाह, ये तफसील में वाक़या बड़ा है लेकिन मुख्तसर मैंने सिर्फ बता दिया। उनकी एक लौंडी थी, वो बकरियां क्या नाम है बकरियां चराया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बकरी को पता नहीं क्या हुआ, वो गिरी मरने लगी तो उसने फटाफट ज़िबा कर दिया। ज़िबा करके बता दिया अपने मालिक को जी ये जानवर यानी बकरी मरने लगी थी, मैंने ज़िबा कर दी है, तो लिहाजा ये है। तो हज़रत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे इसको अभी रहने दो, अल्लाह के महबूब से पहले पूछते हैं ये हलाल भी है कि नहीं। अगरचे जानवर हलाल था, उसको ज़िबा किया गया, लेकिन ज़िबा किसने किया? एक औरत ने किया। तो क्या औरत का ज़बिया हलाल भी है कि नहीं? अल्लाह के महबूब से पूछे, फरमाया हलाल है। असल तो जानवर को ज़िबा करना है, अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करना है, ज़िबा करने वाला कोई भी हो, लिहाजा वो जानवर हलाल है। इसका मतलब ये निकला, यानी यहाँ भी उलमा ने यही लिखा है कि अगर कोई औरत भी अपनी तरफ से जो कुछ उसने कुर्बानी करनी है या करना चाहती है, वो ज़िबा करना चाहे तो औरत भी अपनी कुर्बानी ज़िबा कर सकते और बेहतर यही है। अगला मसला, अब हमने कुर्बानी कर डाली है, कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त है उसके मुतालिक भी कुरान में आता है फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल बाइसल फ़कीर, खुद भी खाओ उन फकीरों को भी खिलाओ जो भूखे हैं, जिनके घर में कुछ नहीं है। फकीरों से मुराद मोहल्लेदार भी हैं, सारे वो गरीब लोग हैं जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उनका भी ख्याल रखो। और एक आयत में यह भी आता है फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल कानिअ वल मुअतर, खुद भी खाओ उनको भी दो जो मांगने वाले हैं और उनको भी दो जो मांगने वाले नहीं है। क्या मतलब? कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकते हो, उनको भी दो जो नहीं मांगते। कौन नहीं मांगते? पहली बात तो यह है कि आम तौर पे जो मुसलमान होता है ना, जिसको अल्लाह पे यकीन होता है, जितना मर्जिया गरीब हो वो किसी के घर में नहीं जाएगा मांगने के लिए। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना, कई ये जो होता है ना ये पखीवार लोग ये मांगते फिरते हैं, लेकिन मोहल्लेदारों में से कोई भी आदमी आपके घर में नहीं आएगा, बेशक उसके घर में कुर्बानी नहीं है, गोश्त नहीं है, वो अपने बच्चों को रूखी सूखी खिलाएगा लेकिन आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा। लेकिन आप पर फर्ज बनता है पहले उसके घर में पहुंचाए। आपकी गली में आपके मोहल्ले में कौन सा गरीब आदमी है, पहले उनके घर में पहुंचाए। ये कुरान कह रहा है, वो नहीं मांगने वाले। और आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो भी नहीं मांगने वाले, उनको तोहफे के तौर पर दे। फिर तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो सवाल करने से यही मुराद है। मिसाल के तौर पर एक आदमी आपके घर पे आया मांगने के लिए, अगर आपको अल्लाह ने दिया है, आपके घर में गोश्त पड़ा हुआ है, तो मांगने वालों को भी दे दें, कोई बात नहीं, ये कुरान कहता है। बहरहाल कुरान यानी कुरान की रूह से ये है कि खुद भी खाएं, गरीबों मिस्कीनों को भी दें। पहले ही हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था कि 3 दिन से ज्यादा मत जखीरा करो।
फिर हदीस में आता है कि अगले साल आपने फरमाया कर सकते हो। पहले साल क्यों कहा? इसलिए कि फरमाया गरीब लोग ज्यादा थे, अमीर कम थे। अब ज्यादा लोग अमीर हैं, वो सब लोग कुर्बानियां करते। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कुर्बानियां करने वाले ज्यादा हैं, गरीब कम हैं, तो उन गरीबों का ख्याल रख के बाकी घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तोहफे तायब भी दे सकते हो। लेकिन अगर गरीब ज्यादा हैं, अमीर कम हैं, तो फिर नहीं हक बनता कि आप अपनी फ्रीजर भरे, अपनी फ्रिजें भरे। और हमारे यहाँ ये भी रिवाज होता है कि क्या करते हैं, जो कमतर होता है ना गोश्त, माड़ा माड़ा गोश्त जिन्हों ਅਸੀਂ कहने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ तकसीम कर सकने ते अच्छा अच्छा गोश्त आप ही रख लेने ना, ऐ भी नहीं। अच्छी चीज अल्लाह के राह में देनी चाहिए। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह फरमाते हैं जो तुम्हें पसंद है वही करो, वही अल्लाह की राह में दो। जो तुम्हें पसंद नहीं है वो अल्लाह की राह में मत दो। कुरान में आता है अगर वही चीज जो तुम्हें पसंद नहीं है अगर तुम्हें कोई दे तो क्या तुम पसंद करोगे? लिहाजा पसंदीदा चीज, अगर आपने जानवर ज़िबा कर दिया है, बड़ा है छोटा है, तो इस किस्म की तकसीम करें कि उसमें सब चीजें बराबर होनी चाहिए। फिर अल्लाह की राह में भी दो, खुद भी खाओ, अपने दोस्त अहबाब को भी दो। लिहाजा आखिरी बात यह है कि कुर्बानी की जो खाले हैं वो हदीस की रूह से उन लोगों का हक है जो मुस्तहिक हैं ज़कात के, सदकात के। वो लोग हदीस की रूह से ना तो कसाई को दी जा सकती है उसके इवज में, कुर्बानी के इवज में, ना उसको गोश्त दिया जा सकता है कुर्बानी के इवज में। कसाई की अलहदा उजरत है। उजरत के अलावा अगर आप दिलजोई के लिए को किलो 2 किलो उसको गोश्त दे देते, वो अलहदा चीज है। लेकिन इस नियत से नहीं दे सकते कि इसने मेरी कुर्बानी के लिहाजा इसको क्या नाम है गोश्त दो। उनका हक नहीं बनता। उनका क्या है, जो आपने उसको बदला दे दिया, उसका जानवर की कुर्बानी का जो उसने आपको सिला दे दिया, मजदूरी दे दी, वो इसका हक है। बाकी जो खाले हैं वो गरबा और मसाकीन का हक है। वो उन मदारिस का हक है जिन मदारिस के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, सवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए हजरत गिरामी आखिरी मसला, कुर्बानी के जो अय्याम हैं कब से शुरू होते हैं हदीस की रूह से, जैसे कि पहले मैंने हदीस बयान कर दिया, नमाज ईद के बाद इसका टाइम शुरू हो जाता है। नमाज ईद पढ़ी है, टाइम शुरू हो गया। कब तक रहेगा? हदीस के रूह से 4 दिन है कुर्बानी के, चौथा दिन नमाज असर है। नमाज ईद से लेकर चौथे दिन के असर तक, इस टाइम के अंदर जब आपका जी चाहे कुर्बानी कर सकते। इसमें रात दिन की भी कोई तखसीस नहीं है। आप रात को भी कर सकते, दिन को भी कर सकते, 24 घंटे आप कर सकते, इसमें कोई मकरूह टाइम भी नहीं है। लेकिन एक बात हदीस में ये है कि सबसे जो ज्यादा करामत है, सबसे ज्यादा अफजल कुर्बानी है वो पहले दिन की है। यानी ज्यादा सवाब अगर करना हासिल करना चाहते हो तो पहले दिन है, नमाज ईद के बाद, ये सबसे अफजल है। आगे फिर सवाब तो मिल जाएगा लेकिन अफजलियत कम हो जाएगी। तो हदीस की रूह से क्या है, आखिरी यानी जो है कुर्बानी को ज़िबह करने का तरीका, जो यानी वो टाइम जो है वो नमाज ईद के बाद 13वीं के असर तक जब आपका जी चाहे कुर्बानी कर सकते हैं। हज़रात गिरामी, आज का जो मौजू था वो कुर्बानी के मसाइल थे। जितनी बातें इस मौजू के साथ ताल्लुक़ रखती थी मुख्तसर मैंने वो सब बयान कर दी हैं। अगर किसी भाई को कोई और मसला दरपेश हो तो नमाज के बाद वो सवाल कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आपने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।